आज बात बिहार के एक ऐसे क्रांतिकारी सपूत की जिनको आज के बहुत कम नौजवान जानते होंगे, और जाने भी तो कैसे। आपके इतिहास को मिटाने की साजिश जोरों पर है। वक्त की हुकूमत को आपके नाम, आपके पहनावे और आपकी सोसाइटी से दूर रहना चाहती है, लेकिन वोट आपका उसे अच्छा लगता है क्योंकि आप उसे सेकुलर पार्टी मानकर वोट देते हैं। ऐसे वीरों का और देश की सेवा करने वाले का आज के राजनेता उनका नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। आज बात सैयद हसन इमाम की। सैयद हसन इमाम का जन्म 31 अगस्त 1871 को पटना जिला के नेवरा गांव में हुआ था। उनके वालिद का नाम सैयद इमदाद इमाम था और बड़े भाई का नाम सर अली इमाम था। टीके घोष एकेडमी से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। 3 साल भी इस स्कूल में ही गुजरा के बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने माहौल चेंज करने की सलाह दी। तब आपको आरा भेजा गया, वहां के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। वहीं आपकी मुलाकात सच्चिदानंद सिन्हा से हुई। कुछ दिन बाद 1887 में वापस पटना आकर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। अंग्रेजी जुबान पर पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी। इस वजह कर स्कूल के प्रिंसिपल उनसे काफी खुश रहते और उन्हें पटना कॉलेज के डिबेटिंग सोसाइटी में हिस्सा लेने के लिए लगातार प्रेरित करते। हसन इमाम की मां की ख्वाहिश थी कि वे बड़े बेटे अली इमाम की तरह हसन इमाम भी पढ़ने को इंग्लैंड जाएं। इसलिए 24 जुलाई 1889 को वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल गए। वहां उनका अधिकतर समय वहां की लाइब्रेरी में किताब पढ़ते गुजरता था। इस समय सच्चिदानंद सिन्हा भी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड आ चुके थे। दोनों न सिर्फ रूम पार्टनर बने बल्कि साथ लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर हेनरी से 1 साल तक हिस्ट्री में लेक्चर भी अटेंड किया। लंदन के पेंडिटन पार्लियामेंट के डिबेट में वो लगातार हिस्सा लिया करते थे, जहां उनकी कदर एक लीडर के रूप में होती थी और वहां के प्रेस में भी उनकी तकरीर को लेकर चर्चा हुआ करता था। हसन इमाम इंग्लैंड की इंडियन सोसाइटी के सचिव थे, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी थे। इसके साथ ही वो लंदन के अंजुमन इस्लामिया नामी इस संगठन के भी सचिव थे, जिसकी स्थापना मजहरुल हक ने की थी। उसी दौरान जब विलियम डिब्गे वेल्स के दौरे पर आए, तब हसन इमाम उनके निजी सचिव के तौर पर कई महीने उनके साथ रहे। 1891 में हुए आम चुनाव में दादा भाई नेहरूजी को जिताने में हसन इमाम ने अहम रोल अदा किया और 1892 में भारत लौटना में रहने लगे। देखते ही देखते बड़े मशहूर वकील के रूप में गिने जाने लगे। कई साल तक भारत के अलग अलग हिस्सों से केस लड़ने के लिए बुलाया जाने लगा। वे पटना नगर पालिका और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य भी रहे। 1990 में उन्होंने पटना से कलकत्ता की तरफ रुख किया और वहीं बस गए। उनकी काबिलियत देखकर लॉरेंस जेंकिंस, जो उस समय बंगाल के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हसन इमाम को जज की कुर्सी संभालने की दावत दी, जिसे उन्होंने अप्रैल 1911 में कबूल कर लिया। 5 मई 1916 तक वो कलकत्ता हाईकोर्ट में जज के पद पर रहे। हसन इमाम का तबादला कलकत्ता से पटना हाईकोर्ट होने ही वाला था, पर बिहार के गवर्नर ने इसका सख्त विरोध किया। तब हसन इमाम ने इस्तीफा देकर वकालत का पेशा फिर से अख्तियार कर लिया। 6 मार्च 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई और इसी दिन हसन इमाम ने यहां प्रैक्टिस शुरू की, जो उनकी आखिरी सांस तक जारी रहा। वकालत से हसन इमाम ने शोहरत के साथ साथ बहुत पैसा कमाया। हसन मंजिल और रिजवान फैसल जैसे आलीशान इमारत बनाने के अलावा वो अलीगढ़ और बनारस के मशहूर संस्थानों को लगातार चंदा देते रहे। उस जमाने में बीएन कॉलेज पटना को हर साल 1000 रुपये बतौर सहयोगी राशि देते थे। इसके अलावा शिक्षा के लिए जो लोग कोशिश कर रहे होते, उन्हें भरपूर सहयोग देते। साथ ही वो गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए खुलकर मदद करते थे। 1903 में बादशाह नवाब रिजवी जनाना स्कूल के स्थापना में अहम रोल अदा किया और उसके सचिव बने हसन इमाम।
हसन इमाम से प्रेरित होकर टेकारी महाराज ने अपनी अधिकतर दौलत महिलाओं की शिक्षा के लिए वक्फ कर दिया। तब हसन इमाम को टेकारी बोर्ड के सम्मानित सदस्य बने और लड़कियों की पढ़ाई के लिए कई स्कीम सुझाए। 1911 में हसन इमाम अलीगढ़ कॉलेज के ट्रस्टी बने थे और उसके लिए फंड जमा करने की खातिर एक कमेटी बनाकर बिहार के अधिकतर कस्बों में गए। बिहार के पढ़े लिखे लोगों द्वारा एक द बिहारी नामक संस्था बनाई। हसन इमाम इसके अध्यक्ष बने। वकालत के अलावा हसन इमाम कई मुद्दों पर बिल्कुल ही मुखर थे। उन्होंने अलग बिहार राज्य की स्थापना के लिए लगातार जद्दोजहद किया। 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन का समर्थन अलग बिहार राज्य मांग कर रहे अधिकतर नेताओं ने की थी। हसन इमाम भी उनमें से एक थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। हसन इमाम भी वहां मजहरुल हक के साथ थे। 1908 में कांग्रेस के सेशन में हिस्सा लेने मद्रास गए और वहां से लौटने के बाद 1909 में बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमेटी की स्थापना सोनपुर में की गई और इसके पहले अध्यक्ष हसन इमाम ही बने और इसी साल नवंबर में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के चौथे सत्र की अध्यक्षता गया में की। दिसंबर 1911 में कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में हुआ। हसन इमाम ने सिर्फ उसमें हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि अगला सेशन बिहार में करने की दावत भी दे दी, जो कबूल भी हुआ। 1912 में कांग्रेस के सेशन बांकीपुर में हुआ। इसमें पिछले किसी भी सेशन के मुकाबले में सबसे अधिक मुस्लिम शरीक हुए। इसका सेहरा भी हसन इमाम के सर बंधता है। 1916 में होम रूल आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1917 में बिहार प्रांतीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षता की और जब अप्रैल 1917 में गांधी जी बिहार आए तब हसन इमाम ने उनका भरपूर सहयोग दिया। कांग्रेस का एक विशेष सेशन 29 अगस्त से 1 सितंबर 1918 तक बंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता भी सैयद हसन इमाम ने ही की। इसी साल हसन इमाम ने सर्च लाइट नामक एक राष्ट्रवादी अंग्रेजी अखबार निकालने में अहम रोल अदा किया। इस अखबार के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन झलक थी। दुकानदार से लेकर किसान तक ने हड़ताल में हिस्सा लिया। जानवरों को भी छुट्टी दे दी गई। बैल और घोड़ा गाड़ी को सवारी के लिए उपयोग नहीं किया गया। किला मैदान में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक बड़ा जुलूस जमा हुआ। यहां तमाम बड़े नेताओं ने खिताब किया। 1920 में खिलाफत और सहयोग आंदोलन के समय आगे आगे रहे और 1921 में खिलाफत आंदोलन को नतीजे पर पहुंचाने के लिए भारतीयों का एक डेलीगेशन हसन इमाम की अध्यक्षता में इंग्लैंड गया। सहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की खातिर हमेशा अंग्रेजी लिबास में रहने वाले हसन इमाम खादी का कपड़ा पहनने लगे थे। 1921 में बिहार ओडिशा विधान परिषद के मेंबर बने और इसके पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए। 1923 में लीग ऑफ नेशन की चौथी असेंबली में भारत की नुमाइंदगी करने जनेवा गए। 1927 में बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सिर्फ खुद हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि उनकी पत्नी और बेटी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जिन पर अंग्रेजों ने जुर्माना भी लगाया वो स्वदेशी लीग के अध्यक्ष भी रहे। 19 अप्रैल 1933 को 62 साल की उम्र में बिहार के शाहाबाद जिला के जपला नामक गांव में सैयद हसन इमाम का इंतकाल हुआ। वहीं सैयद हसन इमाम की कब्र बनाई गई। उन्होंने अपने पीछे 2 बेटी और 3 बेटा छोड़ा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।